नमस्ते। आज महाषष्ठी है, माँ दुर्गा का आज से ही एक्चुअली पूजा शुरू होता है और वही बंगाल में तो और भी बहुत ही पॉपुलर है महाषष्ठी का पूजा। आज आइए माँ का आशीर्वाद लेके आज हम लोग शुरू करते हैं ऐसा ही एक मिस्टेक जो हम लोग हमेशा करते रहते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट के बारे में। चलिए देखते हैं आगे। 5 फाइनेंशियल मिस्टेक्स। सबसे पहला मिस्टेक, पास्ट रिटर्न देख के खरीदना। म्यूचुअल फंड रिटर्न हमेशा फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव होता है। ऐसा नहीं है जो टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड इस साल जो है नेक्स्ट ईयर भी वही रहेगा। हमेशा हम लोग लास्ट 3 साल का जो टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है उसको देख के खरीदते हैं। ये बिल्कुल गलत है और इसी चीज़ के लिए हमारा म्यूचुअल फंड में रिटर्न बनता ही नहीं है। दूसरा, हम फंड तो खरीदते हैं लेकिन कोई दोस्त बोल दिया, कोई न्यूज़ चैनल बोल दिया, वही फंड खरीदते हैं। कोई कलीग बोल दिया, हमको पता ही नहीं रहता है जिस फंड में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उस फंड कौन कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, उस फंड का रिस्क क्या है, उस फंड का प्रॉपर्टीज़ क्या है, उस फंड का स्पेसिफिकेशन क्या है, हमको पता ही नहीं रहता है। और इसीलिए जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है मार्केट में तभी हम लोगों का नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है और हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते या तो निकल जाते हैं। ये होता है दूसरा मिस्टेक। तीसरा मिस्टेक, हमको खुद को ही रिस्क एपेटाइट हमारा खुद को ही नहीं पता है। रिस्क एपेटाइट खुद का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। मेरा कोई दोस्त स्मॉल कैप या मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहा है, इसका मतलब ऐसा नहीं है मुझे भी लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है। 100 रुपया का इन्वेस्टमेंट अगर 95 रुपीज़ हो गया, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमको रहना है इन्वेस्टेड या तो नहीं रहना है। हमको अपना रिस्क एपेटाइट को पता होना चाहिए कि हम कितना वोलेटिलिटी खुद सहन कर सकते हैं। उस हिसाब से अलग अलग फंड होता है और वही फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, अगेन रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। चौथा मिस्टेक यह है कि हम लोग क्या करते हैं, मार्केट जब नीचे जाता है तब एक्चुअल सही टाइम है इन्वेस्ट करने का, हम लोग उस टाइम इन्वेस्टमेंट करते नहीं है, जितना इन्वेस्टमेंट है वो निकाल लेते हैं। ये होता है बहुत बड़ा एक मिस्टेक। जितना मार्केट डाउन होगा ये हमको पता होना चाहिए कि उस टाइम हमको और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट को निकालना नहीं चाहिए। 5वां मिस्टेक बताइए, 5वां मिस्टेक क्या है? फिफ्थ मिस्टेक ये है, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जो लो यील्डिंग एसेट है, फ्लैट हो या बैंक एफडी हो, वो सब जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा इन्वेस्टमेंट रखते हैं और म्यूचुअल फंड में कम रखते हैं। तो अल्टीमेटली टोटल पोर्टफोलियो एसेट अगर देखा जाए तो हमारा कम ही रिटर्न जनरेट करता है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से रिटर्न कमा के देती है म्यूचुअल फंड, उसमें हम लोग इन्वेस्ट कम करते हैं। जो कम रिटर्न वाला उसमें ज़्यादा करते हैं, यही गलती करते हैं, इसीलिए हमारा रिटर्न अच्छा से नहीं बनता है हमारा ओवरऑल पोर्टफोलियो में। छठा मिस्टेक, 6th मिस्टेक, हमने बोला था 5th मिस्टेक के बारे में, 5 मिस्टेक के बारे में बात करूंगा, लेकिन आपको बोनस और एक मिस्टेक दे रहा हूँ। आजकल टेक्नोलॉजी का दिन है, न्यूज़, टेक्नोलॉजी, मीडिया, इन्फॉर्मेशन सब कुछ हमारे पास है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट शेयर खरीदते हैं। हम लोग ये सोचते हैं डायरेक्ट शेयर खरीद के हम लोग बहुत अमीर बन जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में आम आदमी के द्वारा ये होता नहीं है। 100 रुपया का एक शेयर 100 रुपया से बढ़ के 120 रुपया हुआ, आप बेचेंगे या रख देंगे, क्या करेंगे? आप लोगों को क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता ही नहीं है 100 रुपया वाला शेयर का एक्चुअल वैल्यू 120 रुपया है या 220 रुपया है। तो 120 रुपया में अगर आप बेच देंगे तो वो शेयर जब 220 होगा तो आपका अपॉर्चुनिटी लॉस हो गया। और 100 रुपया वाला शेयर 120 रुपया में अगर नहीं बेचे तो ये भी हो सकता है 120 नीचे आके फिर से 90 हो गया। तो इसीलिए डायरेक्ट शेयर से एक आम आदमी कभी अमीर नहीं बन पाया। म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करिए और भूल जाइए, 5 साल 10 साल 20 साल आपका गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगेन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मस्ट। नमस्ते, हैप्पी महाषष्ठी।